आइए दोस्तों, मैं अनार सिंह ठाकुर जो मेरे द्वारा पिछले 3 वर्षों में वार्षिक प्रदर्शन या मूल्यांकन किया गया है या मैंने जो भी कार्य किया है उसकी मैं रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। लास्ट 3 ईयर की 2017-18, 18-19 और 19-20। तो दोस्तों, आप जब देखेंगे कि इस पूरी रिपोर्ट में मेरे द्वारा जो एक स्कूल के अलावा और मेरे जो प्रेट हैं या मेरा दायित्व के अलावा मैंने बहुत सारी एक्टिविटियों में भाग लिया है और कार्य करने की कोशिश की है। मेरी जो कोशिश है वो मैंने 100% की हैं, परंतु उसका प्रतिफल कितना मिला है आप इस रिपोर्ट को देखकर बता सकते हैं। और मेरे चैनल पर पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं ये 3 साल की वार्षिक रिपोर्ट। सबसे पहले मैं बता दूं, जब जनपद शिक्षा केंद्र टोंक खुर्द में मैं पदस्थ था उस समय मैंने कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन अंतर्गत दस्तक अभियान में शाला त्यागी बच्चों को शाला में भर्ती हेतु योजना का क्रियान्वयन किया था। इस योजना के अंतर्गत जो शाला से बाहर बच्चे हैं उनको विद्यालय में लाने का एक मकसद था। इसमें प्रेरकों की सहभागिता, प्रेरकों के साक्षर भारत के जो प्रेरक थे, जनप्रतिनिधि थे, मिस्ड कॉल से बने प्रेरक थे, सेवानिवृत्त शिक्षक थे, इनके सबके सहयोग से जो विद्यालय के बाहर के बच्चे उनको प्रवेश दिलाने में बहुत ही एक सराहनीय कदम उठाया गया था और उसका हमें लाभ भी मिला। 30 दिन से लगातार अनुपस्थित बच्चे या 3 माह से 20% कम उपस्थित वाले बच्चे को विद्यालय में नियमित करने का भी लक्ष्य इस अभियान के अंतर्गत रखा गया था, जो बहुत ही सराहनीय रहा। प्रतिभा पर्व में डी या ई ग्रेड के छात्रों के लिए ग्रेड सुधार हेतु भी प्रयास किए गए थे। प्रतिभा पर्व परिणाम से डी और ई ग्रेड प्राप्त विद्यार्थी को चयनित किया गया तथा विशेष विश्लेषण किया गया। कठिन बिंदुओं को चयनित किया गया। चयनित छात्र छात्राओं के पालकों को संपर्क कर उक्त छात्र छात्राओं को नियमित शाला में हेतु प्रेरित किया गया। शाला स्तर पर 10:30 से 11:30 तक विशेष कक्षाओं का संचालन किया गया। शाला स्तर पर 3:45 से 4:30 तक उपचारात्मक कक्षाओं का माध्यम ग्रेड सुधार में शिक्षकों की जिम्मेदारी तय की गई। इस प्रकार से ये भी हमें एक अच्छा इसका प्रतिफल मिला। साथ ही मैं बता दूं कि जिला शिक्षा केंद्र द्वारा सीखना सिखाना समय सारणी का अनुसरण संबंधित विद्यालय द्वारा किया गया। जन शिक्षा केंद्र पर कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को कठिन बिंदुओं की अवधारणा को विशेष शिक्षक द्वारा बताया गया। प्रति माह जन शिक्षा केंद्रों में आयोजित बैठक में भी शिक्षकों के उपचार शिक्षण के दौरान होने वाली कठिनाइयाँ भी अपनाई गई। तो सीधी सी बात है कि विद्यालय से जो बाहर है बच्चे उनको हमने विद्यालय तक पहुँचाया। इसके बाद मेरी पद स्थापना कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल टोंक खुर्द में 18-19 के लिए हो गई, जिसमें ओजस यूथ क्लब का गठन किया गया। तो देखिए दोस्तों कि स्थानीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल टोंक खुर्द में ओजस यूथ क्लब के गठन किया गया, जिसमें प्रभारी अनार सिंह ठाकुर, अर्चना प्रजापति, अंबिका सोमानी आदि सभी विद्यालय के शिक्षकों द्वारा इसका गठन किया गया। अब देखा है कि स्कूल में युवा क्लब का गठन कर एक व्यक्ति व्यवस्थित कर चरणबद्ध तरीके से किया गया। स्कूल के सभी शिक्षक प्राचार्य इसमें मिलजुल कर हिस्सा लिया और विद्यालय में अनेक प्रकार की गतिविधि की गई, जिसमें बच्चों के मोटिवेशनल, बच्चों के विजिट कराए गए, जिसमें बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बच्चे बहुत उत्साहित थे इस काम को करने के लिए। इसमें सभी बच्चों ने भाग लिया और इसके अलावा विद्यालय समय के अलावा संडे को और छुट्टी के दिनों में भी कक्षाएं का आयोजन किया गया, जिसमें कंप्यूटर कक्षाएं और लड़कियों के लिए बहुत प्रकार के जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं उनकी इनको जानकारी दी गई। साथ ही इनको समय समय पर जो जैसे थाना है, क्लब हैं या अन्य जगह इनको विजिट कराया गया, जिसमें ये बहुत ही एक रोचक तरीके से इन्होंने भाग लिया, जिसमें अनेक प्रकार के वक्ताओं को हमने बुलाया अलग अलग, और मैंने खुद ने इनको मोटिवेशनल क्लास दी हैं और जिससे बच्चे बहुत प्रसन्न थे और अपने कार्य के प्रति सजग हो गए और इनकी जो उपस्थिति है वो 100% होने लगी विद्यालय में। तो ओजस क्लब के द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पर एक जयंती मनाई गई है, तो ये इस प्रकार के जयंती, त्यौहार, बर्थडे आदि कार्यक्रम भी इस ओजस क्लब के द्वारा मनाया गया, जिसमें सभी बच्चे भाग लेते थे और अपनी तैयारी स्वयं करते थे। तो इस प्रकार से मैंने कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल में 18-19 में जो कार्य किया उसका मैंने विवरण दिया है। साथ ही मैं बता दूं कि 19-20 में कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल में जो टॉपर बच्चे थे उनके बैनर बनाकर मैंने ग्राउंड में और ऑफिस में लगाए, जिससे बच्चे बहुत ही प्रेरित हुए और बहुत अच्छा उनको लगा
और इससे उनको प्रोत्साहन मिला और एक दूसरे बच्चे में पढ़ाई करने के लिए कंपटीशन जागृत हुई। तो मैंने इसमें प्रयास किया है। इसी के साथ मैं बता दूं कि कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में इस वर्ष पिछले वर्ष से महिला सम्मान अभियान भी मनाया गया, जिसमें थाना प्रभारी टोंक और समस्त स्टाफ को महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों को रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान रैली का आयोजन किया गया। इसमें सभी विद्यार्थी और सभी शिक्षकों ने भाग लिया और नगर के मुख्य मार्गों से निकलते हुए रैली में भाग लिया और सभी ने सीखा मैं हूँ असली हीरो। और आप इस प्रकार से सम्मान अभियान मनाया गया, महिला सम्मान अभियान मनाया गया। छोटे छोटे बता दूं मैं शॉर्टकट में, छोटे छोटे चीज़ों में, ये विद्यालय में शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें सभी महिला शिक्षकों को हार पहनाया गया, तिलक लगाया गया और मिठाई बांटी गई और सभी ने महिला शिक्षकों को सम्मान किया गया, जिसमें विद्यालय के समस्त जो पुरुष शिक्षक थे उन्होंने इनको सम्मानपूर्वक हार, फूल और मिठाई बांटी गई। इसके बाद फिर विदाई समारोह का दौर आया। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों को विदाई दी गई, जिसमें सर्वप्रथम माँ सरस्वती का पूजन किया गया। इसके पश्चात कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को तिलक लगाकर स्मृति चिन्ह देकर विदाई दी गई। इसके बाद मैं बता दूं कि जो विद्यालय की एक परंपरा होती है जो मैंने स्टार्ट की है कि हमारे जो स्कूल है उसमें बेस्ट ऑफ स्टूडेंट ईयर का अवार्ड हमने तय किया। उसमें जो तीनों क्लास है, कक्षा 11वीं आर्ट है, साइंस है और कॉमर्स है, ये तीनों में से एक एक बालिकाओं को हमने चुना जो बहुत ही टैलेंटेड थी, पढ़ने में भी अच्छा था। इसमें हमने अलग अलग चुना। सबसे पहले मैं बता दूं कि कक्षा 11वीं आर्ट की जो बालिका है वो ये जाट है, आप देख सकते हैं इसको प्रथम अवार्ड मिला है। इसके बाद साइंस की जो पटेल लड़की हैं इसको मिला है। इसके बाद ही एक भूमिका गहलोत है, इसको फर्स्ट मिला है जो कॉमर्स के स्टूडेंट है। तो ये एक इससे भी एक स्टूडेंट में एक अलग प्रकार का एक वो देखा गया जो बहुत ही अच्छा लगा था। तो दोस्तों ये मेरे 3 वर्ष की रिपोर्ट थी। आपको देखने के लिए धन्यवाद।